अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बस एक श्लोक पढ़ेंगे आज, क्योंकि तुम लोगों को अब जा करके वृक्षों के लिए बीज की तैयारी करनी है। ये और उसको गोली बनाते समय अच्छा हो कीर्तन भी बोलना, क्योंकि ये पहला अवसर है। ये सफल हो जाता है तो सारे ब्रज के पहाड़ों को हम पेड़ों से रंग देंगे। ये कृष्ण लीला के बाद से ये वृक्ष कटते रहे और ये पहाड़ नंगे खड़े हैं। आज तक इन पर कभी भी किसी भी संत ने या किसी भी संप्रदाय ने इन पर दृष्टि नहीं डाला। बड़े बड़े संत आए यहाँ ब्रज में, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। ये तो भगवान की कृपा से कार्य होता है, जिससे जो करा लेते हैं। हम लोगों में सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन ब्रज की सेवा भगवान ने मान मंदिर से करवानी चाहिए। इसीलिए यहाँ बड़े बड़े काम हुए कि पहाड़ नष्ट हो जाता। हजारों क्रशर चल रहे थे, तोड़ रहे थे, और उनसे लड़ाई की गई, मुकदमाबाजी हुई, गोलियों चलने की हालत आई, किडनैप हुआ, और एक बार तो जहर भी हमको दिया गया था। लेकिन सब जगह से भगवान ने रक्षा किया, क्योंकि ये सेवा कराना चाहते थे। नहीं मर गए होते तो सब झगड़ा ही खत्म था। उसके बाद यमुना जी का अभियान शुरू हुआ, और उसमें भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और ये भी काम एक दिन होगा ज़रूर। क्योंकि मानगढ़ से जो भी काम शुरू किए गए वो पूरे भये। सबसे पहला काम था, थोड़ा सा बता रहे हैं, तुम लोगों का साहस बढ़ जाए। गहबर वन कट जाता, जैसे राधा कुंड में एक भी पेड़ नहीं थे। पहले जंगल था। चैतन्य महाप्रभु जी आए तो वहाँ जंगल था। अब वहाँ एक भी पेड़ नहीं है, सब मकान बन गए। उसी तरह से गहबर वन भी 4 लाख में बिक चुका था। उसको हमारे मानगढ़ के लोगों ने स्टे लिया, कोर्ट से लड़े, बहुत झगड़ा हुआ, गहबर वन बच गया। गहबर वन का पता भी नहीं पड़ता कि कहाँ है, कहाँ था। इसके बाद श्री जी के मंदिर का भी जो विकास हुआ वो यहीं से हुआ था। हम जाते थे पहले राधाष्टमी पर रंगीली होली पर दर्शन करने, अब तुम नहीं जाते हैं।
तो उसमें एक बुढ़िया भीड़ में दब गई थी, मर गई थी। उसको लोगों ने आउट नहीं किया, तो हमने प्रस्ताव पेश किया था गोसाइयों से, इसका विस्तार करो। पहले जगमोहन जहाँ वहीं तक था, ये जब बाहर मंदिर में विस्तार हुआ है, ये पीछे हुआ है। कई करोड़ का काम था, वो भी पूरा हो गया। फिर नंदगांव का भी विस्तार यहीं से हुआ। उसके बाद फिर सरोवरों पर जुटे हम लोग, भानोखर का शोधन यहीं से हुआ। यद्यप पैसा हमारा नहीं लगा, हमारे पास पैसा ही कहाँ है, लेकिन शुरू कर देते हैं, चंदा चिट्ठा से भक्त लोग पूरा करते हैं। श्री जी के मंदिर में हमारा पैसा एक भी नहीं लगा, केवल शुरू कर दिया था। पैसा तो श्री जी देती हैं। इसी तरह से यात्रा 84 कोस की शुरू कर दिया गया। एक पैसा भी हमारे पास नहीं, न था, न है, न होगा, और वो निःशुल्क भगवान ने पूरा किया। 20 साल से यात्रा चल रही है, किसी से चंदा नहीं मांगते हैं, अपने आप भगवान पूरा कर देता है। तो इस तरह से ब्रज की सेवा ठाकुर जी को करानी थी। जो जो काम शुरू किए गए वो पूरे हुए। अब इस बार एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं 10 दिन बाद। आज शायद तुम लोग कुछ न तो कर ही लोगी, यदि गोलियां बन जाती हैं, तुम्हारा भोजन यहीं आ जाएगा, नीचे नहीं जाओ। और केवल ये जाएंगी, कृष्णा इनको भेजना है इंटरनेट से समाचार। तो ये प्रयोग किया जा रहा है कि खाद की गोलियों में बीज डाल दिया जाए वर्षा के पहले। डालते समय तुमको सिखाना पड़ेगा, गड्ढा बड़ा नहीं किया जाए कि बीज दब जाए, बस छोटा छोटा सा बीज इधर उधर पानी से लुढ़क के बह न जाए, इस तरह से उस गोली को जमा देना है। फिर वो वर्षा होते मान वो उसमें से पेड़ निकलेगा, और जब निकलेगा तो ये धौं और पलाश, जिसको ढाक कहते हैं, इसको सींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप एक बार जम गई है, जैसे धौं है पहाड़ में, तो इसको कोई सींचता नहीं है। एक बार जम जाएगी तो हजारों साल तक पेड़ रह आएगा। तो इस बार ये अनुभव हम करेंगे, और अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो ब्रज के जितने पहाड़ हैं 10 लाख तो हमने कम से कहा है, कम से कम 50 लाख पेड़ लगा देंगे। क्योंकि हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जनशक्ति जरूर है। तुम लोग जो काम करने वाली हो, तुम्हारे में सेवा शक्ति है, और तुम्हारे ही सहायता से हम सारे ब्रज के पहाड़ों को हरा भरा फिर से कर देंगे। तो इसलिए बीज बनाते समय कीर्तन भी करते रहना, सकाम भक्ति से प्रभु इसमें से पेड़ निकल जावे। इतनी मेहनत की जा रही है, बीज इकट्ठा किया गया और उसको बनाया जा रहा है, तो इसलिए कीर्तन भी करते रहना। जिसमें ये प्रयोग सफल हो जाए तो सारा एक वृक्ष ब्रज में लगाने का बड़ा महत्व है। इसीलिए हम कुछ बोल रहे हैं, 10 कूप समा वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समः पुत्र,
दश पुत्र समः द्रुमः, ये अग्नि पुराण का मंत्र है। 10 कुआं बनवा दो और 1 बावड़ी बनवा दो, बराबर है। 10 बावड़ी बना दो, एक हृद, बड़ा विशाल हृद, जैसे मानसी गंगा हृद है, तो 10 वापी के बराबर है। और 10 हृद बन जाएं और 1 भक्त बन जाए, पुत्र या पुत्री या कोई भी भक्त बना दो, तो बराबर है। इसीलिए प्रचार भी किया जाता है यहाँ से कि भक्त लोग बने। और 10 पुत्र समोद्रमा, और 10 भक्तों के बराबर पुण्य है, 1 पेड़ लगा दो ब्रज में। तो इसलिए ये ऐसा पवित्र कार्य है कि भगवान अगर कृपा कर दे, कृपा कर ही रहा है। अभी तक तो हमारे सब काम पूरा किया उन्होंने, अब यही एक आखिरी काम बचा है, और जमुना जी का काम। इसके सफल होने से सारे ब्रज के पहाड़ किसी से मांगेंगे नहीं, चंदा नहीं करेंगे, बीज इकट्ठा कर लेंगे और अपने आप गोली बना लेंगे, बखेर लेंगे। हाथ पांव की मेहनत है। तो इसलिए श्री जी से प्रार्थना है, ब्रज की सेवा जैसे करा रही हैं हम लोगों से, और करावें, ऐसी कृपा करें। जय श्री राधे। थोड़ा ही बोल रहे हैं।